आचार्य कुंद विरचित कुरल काव्य, जो सभी पंथ और संप्रदायों से निरपेक्ष है, एक अच्छे जीवन जीने की, एक नैतिक जीवन जीने की कला सिखाता है। इसके परिच्छेद 19 में चुगली से घृणा की बहुत सुंदर चर्चाई है, जिसमें 10 बिंदु हैं, उन पे अपन चर्चा करते हैं। जो मनुष्य सदा अन्याय करता है और न्याय का कभी नाम भी नहीं लेता, उसको भी तब प्रसन्नता होती है जब कोई कहता है, देखो यह आदमी किसी को चुगली नहीं खाता। जो मनुष्य है, जिसका जीवन अन्यायमय है, जिसके जीवन में न्याय नहीं देखा जाता है, लेकिन उस अन्यायी व्यक्ति से भी कोई यह कहता है कि देखो, बाकी तो इसमें बहुत सारी बुराइयां हैं, लेकिन इस व्यक्ति में एक अच्छाई यह है कि यह किसी की चुगली नहीं करता, अर्थात यहाँ की बहाने भिड़ाता है। तो एक जो उसकी अच्छाई है, वह अनेक दोषों को भी ढांक देती है। इसका मतलब ये नहीं कि अनेक दोष पालने योग्य है, लेकिन चुगली करना, ज्ञानी जन कहते हैं, बहुत बुरा है। सत्कर्म से विमुख हो जाना और कुकर्म करना निसंदेह बुरा है, पर मुख पर हंसकर बोलना और पीछे पीछे निंदा करना उससे भी बुरा है। कोई अच्छे कर्मों से दूर हो जाए और खोटे कर्मों में लगे, ये तो बुरा है ही, लेकिन कोई मुख के सामने हंसकर बोलता है, आपसे प्रसन्नता से बोलता है और पीछे पीछे आपकी निंदा करता है, यह उससे भी बुरा है। किससे बुरा है? सत्कर्म से विमुख हो और कुकर्म में लगे, वह उतना बुरा नहीं है जितना कि कोई किसी के मुख के सामने तो हंस के प्रसन्नता से बोले और पीछे उसकी चुगली और निंदा करे। झूठ और चुगली द्वारा जीवन व्यतीत करने से तो तत्काल ही मर जाना अच्छा है, क्योंकि इस प्रकार मर जाने से शुभ कर्म का फल मिलेगा। कोई झूठ और चुगली के द्वारा जीवन व्यतीत करना चाहता हो, तो यहाँ पे ज्ञानी जन कहते हैं कि उससे अच्छी तो मौत है, क्योंकि तुम झूठ और चुगली से जो जीवन व्यतीत करोगे, उससे पाप लगेगा, उससे दुर्गति में जाने वाले हो। इसलिए झूठ और चुगली करने की अपेक्षा ये जीवन छोड़ दें, अर्थात पापाचार रूप जीवन जीना योग्य नहीं है। जीवन जीना है तो बहुत सुंदर और अच्छा जीवन जीना चाहिए। पीठ पीछे किसी की निंदा ना करो, चाहे उसने तुम्हारे मुख पर ही तुम्हें गाली दी हो। किसी ने हमें गालियां दी हैं, हमसे दुर्वचन कहे हैं हमारे मुख पे, हमारे सामने, तो भी पीठ पीछे उसकी निंदा नहीं करना चाहिए। मुख से चाहे कोई कितनी ही धर्म कर्म की बातें करें, पर उसकी चुगलखोर जिह्वा उसके हृदय की नीचता को प्रकट कर ही देती है। मुंह से हम अच्छी अच्छी बातें करें, कितनी ही मीठी मीठी बातें करें, कितनी ही धर्म की बातें करें, लेकिन पीठ पीछे चुगली करें एक दूसरे की, तो जो उसकी चुगली की आदत है, उसके हृदय में जो नीचता निंदा पड़ी हुई है, हमारे हृदय की जो नीचता है, उसको वह प्रकट कर देती है। मात्र शब्दों में जो हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उससे हमारे हृदय की नीचता छुपती तो है, लेकिन मिटती नहीं है। वह भविष्य में हमारी खोटी प्रवृत्तियों के द्वारा प्रकट हो जाती है। यदि तुम दूसरे की चुगली करोगे, तो वह तुम्हारे दोषों को खोजकर उनमें से बुरे दोषों को प्रकट कर देगा। अगर तुम दूसरे की चुगली करते हो, यहाँ की वहाँ बढ़ाते हो, तो वह व्यक्ति भी तुम्हारे अंदर जो दोष है उनको देखकर
वो भी उन्हें प्रसिद्ध करेगा। तुम दूसरे की बुराई खोजोगे, दूसरा तुम्हारी बुराई खोजेगा। इससे गलत परंपरा का निर्माण होता है। जो मधुर वचन बोलना और मित्रता करना नहीं जानते, वे चुगली करके फूट का बीज बोते हैं और मित्र को एक दूसरे से जुदा कर देते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। जो मीठे वचन नहीं बोलते हैं और दूसरों से मित्रवत व्यवहार करना नहीं जानते हैं, और वो एक गलती और करते हैं कि कोई दो मित्र हों तो इन मित्रों को भी चुगलखोरी करके उल्टी सीधी भिड़ा के उनको लड़ा के एक दूसरे से दूर कर देते हैं। अर्थात उनमें यह गुण नहीं है कि वो किसी को मित्र बना पाएँ, लेकिन यह दुर्गुण अवश्य है कि दो मित्रों को फूट डाल के दूर कर दें। जो लोग अपने मित्रों के दोषों को स्पष्ट रूप से सबके सामने कहते हैं, वे अपने वैरियों के दोषों को भला कैसे छोड़ेंगे। जो अपने मित्रों को नहीं छोड़ते, वो अपने शत्रुओं को कैसे छोड़ेंगे। अर्थात जो अपने मित्रों की ही निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, चुगली करते हैं, तो जिनको वह शत्रु समझते हैं, उनकी निंदा, बुराई, चुगली आदि तो वह करेंगे ही। पृथ्वी अपनी छाती पर निंदा करने वालों के पदाघात को धैर्य के साथ किस प्रकार सहन करती है। क्या चुगलखोर के भार से अपना पिंड छुड़ाने के लिए ही धर्म की ओर बार बार झुकती है। धरती है, वह अपनी छाती पर निंदा करने वालों के पद के जो आघात पड़ते हैं, उसको धैर्य के साथ सहन करती रहती है। और एक समय ऐसा आता है कि उनसे पिंड का छुड़ाने के लिए ही वह बार बार धर्म की ओर उन्मुख होती है। अर्थात वह धर्म की ओर प्रेरणा देती है जीवों को कि जीव धर्म में लगें, जिससे हित होगा। चुगलखोरी में कोई लाभ नहीं है। यदि मनुष्य अपने दोषों की विवेचना उसी प्रकार करे जिस प्रकार की वह अपने वैरियों के दोषों की करता है, तो क्या उसे कभी कोई दोष स्पर्श कर सकेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम दूसरों की निंदा करने में चतुर होते हैं। दोष हैं उनकी तो निंदा करते ही हैं, जो दोष नहीं है उन्हें भी कहते हैं। कम दोष हैं उन्हें बढ़ा चढ़ा के कहते हैं। जैसे हम दूसरों के दोषों की विवेचना करते हैं, वैसी अपनी करें तो हमें कोई दोष भी स्पर्श नहीं कर पाएगा। बहुत महत्वपूर्ण सीख आचार्य कुंद देव ने कुरल काव्य में यहाँ दी है। चुगली से घृणा हमारे जीवन में अगर ऐसा दोष हो तो दूर करना, और अगर नहीं है तो उसको आने नहीं देना। नमस्कार।